Assalamu alaikum everyone. This is Zamir Mushtaq and very warm welcome to today's session. We are delighted to have with us a very inspiring personality, Miss Sidra AI Wali. She is a graduate of Sialkot, a chef, a dedicated housewife, and also a student at Rehan AI Teachers Institute. Today, we will hear about her journey from Pakistan to Italy, her passion for cooking, her life as a homemaker, and her new learning experience in the world of artificial intelligence. अस्सलाम वालेकुम मिस सिद्रा, क्या हाल चाल हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। आप सुनाएँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। मिस सिद्रा, पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं और फिर हमें सियालकोट से इटली तक का जो आपका जर्नी है ना, उसकी डिटेल बताइए। जी, मेरा नाम सिद्रा है सिद्रा एआई वाली और मेरा ताल्लुक सियालकोट पाकिस्तान से है और मैंने अपनी तालीम सियालकोट में ही कंप्लीट की थी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। उसके बाद शादी हो गई और शादी के साथ ही फिर मैं इटली आ गई और यहाँ आके फिर मेरा नया सफ़र स्टार्ट हुआ। आपने बड़ा ब्रीफ बताया, लेकिन थोड़ी सी इसकी डिटेल बताएं कि पढ़ाई के दौरान शादी भी हुई तो उस वक्त पढ़ाई और घरेलू जिम्मेदारियों किस तरह वो सारा आपने बैलेंस रखा। जी, जब मैंने अभी ग्रेजुएट के एग्ज़ाम्स दिए थे, तो उस दौरान ही मेरी शादी हो गई। मेरा रिज़ल्ट उसके बाद ही आया। उस दौरान जब रिज़ल्ट आया तो मुझे सारे हँसते भी थे कि आप मुझे ये बताएँ कि आपका रिज़ल्ट अगर खराब आया तो फिर क्या होगा? मैंने कहा कोई मसला नहीं, जो होना था वो तो हो चुका, अब कोई बात नहीं, 2 जगह बेइज़्ज़ती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी और इससे क्या होगा? तो हाथ में पकड़ा हुआ था रिज़ल्ट तो मुझे सारे ना इस तरह कह रहे थे। हम्म। फिर ये कि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ने बेहतर किया और मैं पास हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ फिर मेरा वीज़ा भी आ गया थोड़ी ही देर बाद, 1 साल के अंदर-अंदर ही फिर मैं इटली आ गई। सही, जबरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान से इटली जाना एक मतलब मेजर माइलस्टोन है आपके लिए। तो इस सफर में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मेरे जैसी के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल था क्योंकि एक घर में रहने वाली जिसका मतलब जिसने कभी बाहर नहीं देखा था, घर से स्कूल और स्कूल से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, कभी हम लोग इतना बाहर नहीं गए क्योंकि मेरे अब्बू जी सऊदीया में रहते थे, तो चाचू जी भी सारे सऊदीया, भाई कोई नहीं था, तो ज़ाहिर है बाहर किसके साथ जाना, सिंगल मदर के साथ ये चीज़ें बहुत टफ़ होती हैं। हम्म। एक मदर के लिए भी ये चीज़ें बहुत टफ़ होती हैं कि अपने बच्चों को ही सँभाले या अपनी फैमिली को सँभाले तो वो भी बहुत होता है। हम्म। तो जैसे ही मेरी शादी हुई तो मुझे तो बाहर का सामना ही करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो सही। जब इटली आई तो इटली में हर चीज़ ही मेरे लिए नई थी। लैंग्वेज नई, लोग नए, हस्बैंड भी इवन के जिनको नए। कभी देखा ही नहीं था, कोई मुलाकात ही नहीं थी कभी भी। हर चीज़ सही, मेरे लिए चैलेंजिंग रही। सही, सही, सही। तो मुश्किलात तो मेरे ख्याल से मेरे साथ ही जन्म लिया और मेरे साथ ही हैं अब तक। तो सही, शुक्र सही। है हर चीज़ बेहतर जा अल्लाह रही है। आपके लिए आसानियां करे। अच्छा, हाउस वाइफ और शेफ होने आमीन। में आपको इटली की जिंदगी के साथ एडजस्ट करने में कैसे मदद मिली? कैसे आपने बैलेंस रखा इन दोनों चीजों? बैलेंस इस तरह रखा कि जब मैं इटली आई तो मैंने इधर आके हर चीज़ नई थी। हम्म। नया घर, नई चीज़ जैसे मैंने पहले बताया आपको। हम्म। तो मैं जब खाना बनाने लगी पहली दफ़ा तो मेरे पास तो सिर्फ़ एक वो चाकू ही था, छुरी रखी हुई है और कटिंग बोर्ड भी नहीं था। हाँ। मैंने कहा खाना कैसे बनाऊँ मैं? कोई चीज़ नहीं है, ना कोई वो चॉपर था कि जिसमें मैं मसाला पीस सकती। फिर एक वो जो बोगदा सा होता है जिसको कटिंग करके वो गोश्त वाला, उसके साथ फिर मैंने वो पहली दफ़ा चटनी भी बनाई। फिर मैंने उसके साथ ही जो है ना वो मसाला वग़ैरह पीसा हर चीज़। तो ये देख लें कि इटली आते साथ ही मेरी हर चीज़ चैलेंजिंग जो थी ना वो मुझे चैलेंज का सामना करना पड़ा। फिर अगले दिन जाके मैं हर चीज़ तकरीबन नई लेकर आई। तो घर से निकलना ही मेरे लिए चैलेंजिंग था। बाकी हर चीज़ को मैनेज करना तो फिर साथ-साथ जैसे सीखा, साथ-साथ मैनेज करना भी आ ही गया। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, खाने पकाने का शौक आपको कब और कैसे पैदा हुआ?
खाने पकाने का मुझे शुरू से ही शौक था क्योंकि अब्बू जी सऊदीया में रहते थे। जब पाकिस्तान आते थे तो वो सऊदीया की डिशेज़ उन्होंने बतानी कि ये हम मिलके बनाएँ, ऐसे करें। तो शौक तो शुरू से ही अब्बू जी से ही मुझे पैदा हो गया था। और आके तो ज़ाहिर है वक़्त के साथ-साथ जब इधर आई, इधर भी नई फ्रेंड्स मिली, तो एक शेफ़ की जगह कॉन्टिनेंटल शेफ़ अब कह सकते हैं कि हर चीज़ मैं बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। तो आपको किस किस्म के खाने या किस मुल्क की डिशेस ज्यादा पसंद है? मुझे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि शायद वो कभी-कभार घर में बनती हैं, तो बाकी तकरीबन कॉन्टिनेंटल मैं रोमानियन खाने बना लेती हूँ, सऊदीया के बना लेती हूँ, मराकश के बना लेती हूँ, मोरक्को के चाइनीज़ बना लेती हूँ, इटालियन बना लेती हूँ, सभी तकरीबन। तो इतनी जबरदस्त ये आपके अंदर स्किल है, तो आपने इसको एज ए बिजनेस नहीं सोचा कि इसका मैं बिजनेस स्टार्ट करूं उधर? सोचती हूँ लेकिन शायद मेरी नेचर ऐसी है कि जब मैं बिज़नेस का शुरू करती हूँ, कोई मुझे केक वगैरह का बेकिंग का भी है हम्म। और जब कोई मुझे कहता है केक बनाने के लिए, तो जब पैसों की बारी आती है ना, तो मैं थोड़ी शर्म सी खा जाती हूँ। फिर मैं एज़ अ गिफ्ट दे देती हूँ। शायद वो मेरे अंदर वो बिज़नेस वाली अभी स्किल शुरू नहीं हुई, शायद वो भी शुरू हो ही जाए। सही 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 सही। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप अपने शेफ के हुनर को घरेलू जिम्मेदारियों के साथ किस तरह से बैलेंस करती हैं? कि आपने वो भी सारा काम करना होगा, बच्चे पालने, उनको स्कूल छोड़ना, लाना ले जाना, साथ में ये वाला आपने शौक जो है उसको भी कंटिन्यू रखा हुआ है, तो ये बैलेंस नहीं डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह से? नहीं, मेरे ख़्याल से नहीं कि आप बिज़ी रहते हो, तो बिज़ी रहने के लिए मेरे ख़्याल से इससे अच्छा आपके लिए कोई चीज़ है नहीं। इवन कि आप डिस्टर्ब भी नहीं होते किसी चीज़ से, किसी चीज़ का आपको स्ट्रेस नहीं होता। मैंने ये नहीं इस तरह से किया हुआ है कि जैसे फजर के बाद मैंने ये काम करना है, फजर से ज़ोहर तक मैंने बच्चों को छोड़ के आना है, हस्बैंड को छोड़ के आना है, बच्चों के लिए खाना रेडी करना है, उसके बाद बच्चों को स्कूल से लेकर आना, उसके बाद ज़ोहर पढ़ के, उसके बाद असर तक मैंने क्या काम करना है। यानी इस तरह मैंने उस हिसाब से हर चीज़ को स्केजुअल मैनेज किया बनाया हुआ है। हुआ है अपना। इवन के बिल्कुल, तो कभी डिस्टर्ब जबरदस्त नहीं हुई, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सही जबरदस्त रहती है। जबरदस्त। अच्छा मैडम, आप रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में भी एज ए पार्टिसिपेंट आपने शमूलियत इख्तियार की हुई है, तो यहाँ इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का शौक कैसे पैदा हुआ? मुझे एडवेंचर करने का और मुश्किल को मेरे ख्याल से सामना करने का वो शुरू से ही था। लेकिन ये कि जब मेरे बच्चे थे तो बच्चों को लेके मैं थोड़ा थी कि बच्चे इटली में रह के इटालियन ही सीखेंगे, उनको तो कुछ आएगा ही नहीं। वो तो पाकिस्तान जाके भी ना उनको उर्दू लिखनी आती है, चलो बोलनी तो फिर भी आती है। सही। तो हम लोग तो ज़ीरो रह जाएँगे। हम्म। तो इस लिहाज से फिर मैं देख रही थी काफ़ी देर तक रेहान इंस्टीट्यूट का एड वगैरह चलती थी और सर का भी काफ़ी मैंने देख रखा था। तो फिर मैंने सर्च शुरू की, जब सर्च की तो मुझे एक लिंक मिला, जिस पे मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया। फिर 1 महीने के अंदर-अंदर मैं उसके साथ ही बैठती थी। तो जब देखती थी कि इतनी ज़्यादा वो स्किल सीख रही है, तो फिर मुझे भी शौक पैदा हुआ और फिर मैं भी एंटर हो गई इसी इंस्टीट्यूट में। ये बिल्कुल मेरे वाली स्टोरी है। मैंने भी अपने बच्चों को पहले जो है ना एडमिशन दिलवाया, उनके साथ बैठता था, और फिर जी। मुझे भी शौक पैदा हुआ इसको ज्वाइन करने का। जबरदस्त। तो अभी तक आपने इस इंस्टीट्यूशन से क्या सीखा है, और उसका आपकी जिंदगी पर क्या असर डाला है? मुझे शौक इसका भी था, ज़ाहिर है मैं जैसे आपको बता रही थी कि शादी हुई, तो शादी का भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या ही आपको सुना दूँ कि मेरी शादी जब रिश्ता आया तो उन्होंने कहा जी पहले हम लोगों ने एंगेजमेंट करनी है, फिर डायरेक्ट ही उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो निकाह करना है। तो ये तो इटली में थे, अब शादी तो ज़ाहिर है वो फिर हमारी इंटरनेट के थ्रू हुई। और वहां मैं वाहिद बंदा थी कि जिसको इंटरनेट यूज करना आता था और मैंने नेल्स लगाए हुए हैं और कैमरे के आगे बैठी हुई हूँ। फिर मैंने कहा मेरी जगह नकाब की जगह ना कारी साहब के ऊपर डाल दी, क्योंकि मैंने तो अब सामने बैठ के तो जबरदस्त जबरदस्त। तो शुरू सही। से ही नहीं, मैं सीखती तो थी, लेकिन हाँ। ये कि जाहिर है जिस चीज का शौक हो आगे से वो मिल जाए आपको, तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है आपके लिए उसको सीखना। बहुत आला। और ये मेरे लिए एक ब्रिज का काम किया ना इसने। हम्म। सही। अच्छा, आपके ख्याल में एआई और टेक्नोलॉजी उन खवातीन की किस तरह मदद कर सकती है जो एट अ टाइम
कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है ना वो देख रही हूँ। उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जैसे मैं अक्सर करती हूँ कि भूल जाना, टाइम का नहीं है अक्सर पता चलना कि काम कर रही हूँ, तो फिर मैं अलार्म वगैरह जैसे सेट कर लेती हूँ कि मैंने स्कूल निकलना है, ये ना हो कि मैं 10 मिनट लेट हो जाऊँ और बच्चों को ना पिक कर सकूँ। तो मैं अलार्म जैसे सेट कर लेती हूँ कि इस टाइम मैंने बस 5 मिनट पहले निकलना है, चेंज करना है और मैंने बच्चों को लेने चले जाना है। सही। तो इसी तरह काफी ज्यादा काम है जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कुकिंग है, अब शॉर्ट टर्म में जैसे मैं अक्सर करती हूँ कि मेरा तो चलो काम ही इस तरह का है कि मुझे जल्दी जल्दी हर काम करना पड़ता है, तो मैं जैसे हर टाइम हम लोग खाना तो नहीं बना सकते या खाने को भूनना तो नहीं रहना। मैंने फिर वो जल्दी जल्दी शॉर्ट ऐसी वो बनाई हुई है अपनी डिशेस भी, कि अगर मेरे पास 10 मिनट हो तो 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने कैसे उस चीज को बना के बच्चों को देना भी और बाहर भी निकलना है। यानी इस तरह रोबोटिक लाइफ बनाई काफी हुई है आपने चीजें हैं अपने जो लिए। बहुत बहुत हम्म। ज्यादा, इवन कि आप यकीन नहीं करेंगे कि रात को मेरे हस्बैंड का एक काम ऐसा होता है कि गाड़ी जा रहा है, उनको उनके पास इवन के लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस मेरे पास है, तो हर जगह मुझे गाड़ी पे जाना पड़ता है। सही। तो उनका भी जो काम होता है ना, तो मुझे उनके साथ ही भी रहना पड़ता है। तो हम्म। रात को तकरीबन 2 या 3 घंटे का उनका काम होता है, तो मुझे उनको लेके जाना पड़ता है, तो मेरा वो टाइम अलग से है। हम्म। डेली मैंने 3 घंटे उनके साथ रहना है, उन्होंने जो काम करना है तो मैंने उधर गाड़ी में बैठे रहना है, इस तरह है। बहुत तो आला, बहुत कोई आला। भी काम मेरे ख्याल से इंसान के लिए मुश्किल नहीं होता, अगर आप उसको मैनेज करो तो। अगर मैं कर सकती हूँ, मैं कहती हूँ कि सभी कर सकते हैं। आपको टेंशन नहीं होगी, आप फ्रीली खुश रहेंगे और टेंशन फ्री रहेंगे। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी किसको समझती? जी, जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मेरे ख्याल से तो इंसान एक तो परफेक्ट नहीं है, और कामयाबी मेरे नज़दीक जो है वो डिग्री लेना या जॉब या दुनियावी मकाम नहीं है। असल कामयाबी वो है कि जब इंसान अल्लाह की रज़ा हासिल कर ले और अपनी ज़िंदगी के उसूल भी इस तरह के बनाए कि वो कभी भी दूसरों को हर्ट ना कर सके, दूसरों के दिलों में उम्मीद और हौसला हमेशा वो जगाए रखे। असल कामयाबी मेरे ख्याल से यही है। जबरदस्त, बहुत आला। बहुत अच्छा मैसेज आपका। आप उन खवातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी जो पढ़ाई, घर और करियर को साथ लेकर चलती हैं? उनके लिए हर राह पे उनका अपना मकसद जो है ना वो मशलेदार होना चाहिए, अपना मकसद उनका मजबूत हो तो हर काम कर सकती हैं, हर जगह वो कामयाब हो सकती हैं, सिर्फ ये कि एक पुख्ता यकीन उनके अंदर हो। बिल्कुल सही। अच्छा मैडम, आप आइंदा अपने आप को किस तरह से देखती हैं, बतौर इंसान और बतौर एआई लर्नर? आइंदा 5-10 सालों में कैसे बतौर देखती हैं अपने आप को? मैं इस तरह से देखती हूँ कि मेरे ख्याल से एक मदर जो होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए एक मुकम्मल नमूना होती है। तो एक मदर अगर सीख जाए तो वो अपने बच्चों को लेकर भी साथ चले, तो मेरे ख्याल से वो पूरी एक टीम का काम हो सकता है। बिल्कुल सही। आपके बच्चे भी आपके साथ वैसे ही कामयाब होंगे जैसे आप खुद हैं। तो मेरे ख्याल से माओ को ज्यादा सीखना चाहिए, बच्चों के साथ साथ अगर हम लोग चलेंगे उनके जैसे। अब मेरी बेटी है, सीख रही है, मैं अक्सर काम उसको दे देती हूँ कि बेटा ये मेरा काम कर दो, तो वो करती है और शौक से करती है। तो इसी तरह अगर आप खुद भी उस राह पे चलेंगे, और बच्चे माओ को देख के सीखते हैं, एक माँ हम्म। अच्छी होगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। सही, बिल्कुल सही। चलिए मैडम, थैंक यू वेरी मच। जस्ट लास्ट क्वेश्चन के रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट के रेफरेंस से आप यूथ को क्या मैसेज देंगे? जी, मैं यूथ को यही मैसेज दूंगी कि अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, जितना हो सके और जैसे हो सके। आपकी कामयाबी इसी में है कि आप नई चीजें सीखें, और सीखने के लिए आपको जाहिर है एआई टूल्स जो हैं वो जरूरी हैं। तो अब जितना हो सके इस तरफ तवज्जो करें। अगर बड़े भी सुन रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, तो उनको ये चीजें सीखनी चाहिए। इसमें आएंगे तो आपकी फलाह इसी में है। और जैसे हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, तो ये चीजें मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मैडम सिद्रा for sharing your inspiring journey with us. We hope that our audience will take inspiration from your kind words. Stay blessed. Allah Hafiz. थैंक यू, आपका भी। अल्लाह हाफिज।